आइए, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ खुल चुका है। नाम है जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग। नॉन फॉर फेरस मेटल्स के प्रोडक्शन और रिसाइक्लिंग का कंपनी कारोबार करती है। लेड लेड एलॉय इंगॉट्स, कॉपर कॉपर इंगॉट्स, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एलॉय प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। विस्तार से समझेंगे मैनेजमेंट से कि क्या है उनका बिजनेस, लेकिन उससे पहले आईपीओ की जानकारी आपके सामने रख दूँ। 24 से 26 यानी कि आज डे 2 है, कल बंद होगा। 64 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1250 करोड़ की टोटल इशू साइज है, उसमें से 500 करोड़ है फ्रेश इशू और 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। और आइए, दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश जैन साहब। आपने मद्रास यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। मेटल इंडस्ट्री का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है जैन साहब का। 2022 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ मयंक पारिक साहब। आप डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कंपनी के साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कमलेश जैन साहब, जरा पहले एक बार समझाएं सर, एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या कारोबार करती है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है आपका? सर नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। हम लोग पूरे विदेश और इंडिया से हर जगह से हम लोग ये जो रिसाइकलिंग मेटल होता है उसको इंपोर्ट करते हैं। रिसाइकलिंग रिसोर्सेज बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में। ये स्क्रैप नहीं होती है, ये टाइप की मिक्सड जो आपकी चारों तरफ लैपटॉप है, आपके मोबाइल फोन्स है, बैटरीज है, केबल्स है, इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। उन चीज़ों को हम रिसाइकिल करते हैं। ये दो तरीके से आती है, एक तो आती है एंड ऑफ द लाइफ से और दूसरी आती है एंड ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये चीज़ हम पूरे ग्लोबली इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड ओवर 120 कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और चेन्नई में हमारे 4 प्लांट हैं, बैटरी रिसाइक्लिंग, केबल रिसाइक्लिंग और एल्यूमिनियम रिसाइक्लिंग। तो उसमें से बैटरी से लेड बाहर निकलता है, केबल से कॉपर बाहर आता है और एल्यूमिनियम जो गाड़ी की स्क्रैप होती है उससे बाहर आके हम उसको प्योर इंगट बना के फिर पूरे विदेशों में उसका निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। करीबन 20 कंट्रियों में, एशिया में सिंगापुर, जापान, चाइना, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक बात है। पारिक साहब, फिर ये ज़रा समझाएं कि आपका जो रेवेन्यू है 7125 करोड़ का, जो वित्त वर्ष 2025 में दिखा रहे हैं, अंदाज से कितना एक्सपोर्ट से आता है और कितना भारत में कारोबार है? आप ये मानिए कि करीब करीब इस टोटल आय में से 60% के करीब निर्यात के माध्यम से हमने अर्जित किया है और बाकी स्वदेशी बाजार से है। आसपास एक्सपोर्ट होता है। और साथ ही जैन जी। साहब, चूंकि आपको इंपोर्ट भी काफ़ी है, मेरे ख्याल से 75-80% स्क्रैप आप बाहर से ही मंगवाते हैं। तो क्या किस तरह की डिपेंडेंस आपके किन देशों से आप मंगवाते हैं, और जो प्राइस फ्लक्चुएशन, एक दूसरा करेंसी फ्लक्चुएशन, उसको कैसे मैनेज करते हैं सर? सर ये ऐसा है कि हम लोग 120 कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं और भारत में से भी बहुत माल लेते हैं। पूरे भारत से लेकर, आगरा से लेकर, गुवाहाटी से लेकर हर जगह से माल हमको भारत से भी आता है। करीब 20% माल देसी हो जाता है, बाकी 80% बाहर इंपोर्ट करे गए गए वर्ष के अंदर में। इस वर्ष मेरा ख्याल है कि हम लोग काफी बड़ा इंपोर्ट कम करेंगे और लोकल माल ज्यादा लेंगे। अब आ जाओ कि प्राइस की जो रिस्क है करेंसी की और मेटल की, वो पूरा हमारा हेजिंग मैकेनिज्म है जिसके अंदर में एक एक जो किलो माल लेते हैं वो बैक टू बैक हमारा हेज हो जाता है। कोई भी प्राइस की मूवमेंट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम तरीके से डॉलर भी है, तो यूएसडी भी उस हिसाब से हम लोग बैक टू बैक हेज कर लेते हैं। सो कोई भी जात की प्राइस रिस्क हमारे बिजनेस में हमको बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा पूरा परफेक्ट मॉडल कैप्चर किया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर में। पारिक साहब, जरा ये बताएं कि टोटल 1250 करोड़ का इशू है। 500 करोड़ जो पैसा आ रहा है कंपनी में, उसका इस्तेमाल कैसे होने वाला है? और 750 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है, वो कौन बेच रहे हैं और क्यों? जो 500 करोड़ प्राइमरी से कंपनी में पैसा आएगा, उसमें से 375 करोड़ रुपया करीब करीब इस्तेमाल होगा हमारे जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं उनके रिपेमेंट के लिए। और 125 करोड़ को हमने रखे हैं जनरल बिजनेस पर्पसेस के लिए। 750 करोड़ जो है वो प्रीडोमिनेंटली कमलेश जी ही बेच रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं बेच रहा हूँ। और हमने वस्तुतः इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि कंपनी में फंड का अगर इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्रोमाइज होता है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि जो शेयर होल्डर्स आए उनको रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा मिलना चाहिए।
इस कारण से हमने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है ताकि कंपनी में अनड्यू फंड्स नहीं आए और रिटर्न ऑन इक्विटी साल दर साल अच्छी आती रहे। रेशियोज मजबूत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। एक और रेशियो पर आपसे राय लेना चाहता हूँ जैन साहब, वो है डेट इक्विटी रेशियो। आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है उसके साथ थोड़ा डेट भी बढ़ा है, 920 करोड़ के आसपास है अगर मेरा आंकड़ा सही है। तो बताएं सर, इसको लेके क्या प्लान है, क्या डेट कम करने का इरादा, कब तक और कैसे? सर इसमें ऐसा है कि सर ये जो आप डेट देख रहे हो ना, ये काफी सारा डेट जो है वो नॉन फंड बेस्ड है। ये एलसी लिमिट है हमारी, करीबन 750 करोड़ के आसपास की एलसी लिमिट है। तो ये एलसी हम लोग खोलते हैं सप्लायर को और उस पर हमको माल मिल जाता है। तो ये अगर नॉन फंड है, फंड बेस्ड डेट नहीं है। बाकी का जो करीबन 200-250 करोड़ रुपया होगा वो हमारा डेट है सीसी लिमिट का। तो हमारा जो ये पैसा आ रहा है आईपीओ से कंपनी के अंदर में, उसमें सीसी लिमिट की डेट पूरी क्लियर कर देंगे, ये जीरो हो जाएगी। और उसका ब्याज ही साल का 40 करोड़ रुपया के आसपास मुझे ब्याज का भी उसमें कंपनी को फायदा होगा। और ये जो बाकी का जो डेट दिख रहे हो, उसमें ब्याज कॉस्ट बहुत कम है, सालाना 3-4%। अभी यूएस के ब्याज और घट रहे हैं तो और भी कम हो जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और वो लोग हम लोग कंटिन्यू करेंगे नॉन फंड लिमिट एलसी की, बिकॉज उससे हमारा थोड़ा सा बिजनेस में सपोर्ट मिलता है। कि आपका डेट खत्म ही हो जाएगा इस आईपीओ के बाद और उससे फायदा होगा? और उसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा कि कंपनी पे कभी कोई भी लॉन्ग टर्म डेट है ही नहीं है। कंपनी ने कभी लॉन्ग अच्छा। टर्म डेट आज तक नहीं लिया और पहले कभी लिया भी नहीं है भी नहीं है, आगे भी नहीं लेगी। हमारा सिद्धांत है कि हम लोग प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग कंपनी के पैसे से डालते हैं, उस पर हम डेट नहीं लेते। तो जैन साहब, कोई और एक्सपेंशन प्लान आपने अनाउंस किए हैं जो आगे आने वाले समय में, आने वाले, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में बताए हैं कि किस तरह के एक्सपेंशन प्लान आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं? हाँ जी, हमने जरूर आपके आरएचपी और डीएचपी में बताया हुआ है, कॉपर के हमारे मैसिव एक्सपेंशन आ रहे हैं। हम कॉपर के 4 नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कॉपर कैथोड, कॉपर वायर रॉड, कॉपर के बस बार फ्लैट्स और उसके ऊपर प्लेटिंग के। ये हमारा प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और मेरा ये टारगेट है कि मैं उसको अगले साल जनवरी-फरवरी तक उसकी प्रोडक्शन को बाहर निकालूं। और हमारे और भी प्लान है ई वेस्ट में और सोलर पैनल रिसाइकलिंग में, जो हमारे फ्यूचर के प्लान हैं। और वो उसका हमारा अभी स्टडी चल रही है, उसको जल्दी हम लोग कंक्लूड कर देंगे। वैसे तो आपका बिजनेस मॉडल रिसाइकलिंग का है, राइट? स्क्रैप से आप जी रिसाइकिल करके बनाते हैं, लेकिन जी। क्या ये माने कि फिर कंपटीशन तो आपका भी सारे कॉपर प्रोड्यूसर, लेड प्रोड्यूसर जो भी हैं देश में, उनके साथ कंपटीशन तो है, फाइनल प्रोडक्ट तो आप दोनों का सेम ही रहता है? नहीं सर, क्या है कि सर हमारे वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ धंधे में रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सोर्सिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेलिंग। तो सोर्सिंग जो करेगा वही बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम सोर्स कर लेते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो अगर हम जैसे लेड पे आ जाते हैं तो हाँ, आपकी बात सही है। लेड में हिंदुस्तान जिंक हो या दूसरे हमारे पीएस है, उनसे हमारा जरूर सेम क्वालिटी बनती है। लेकिन कॉपर के अंदर में हमारा मॉडल अलग है। कॉपर में हमारे वैसे तो इंडस्ट्री हमारे पीयर है नहीं है। और जो हम कॉपर बनाएंगे वो भी हम लोग आगे जाके आप बोल सकते हो कि हमारे पीयर से हमारा कंपटीशन होगा फिनिश माल के अंदर में। फिलहाल तो हमारा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में एक अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पीयर हैं। एक बात जो पारिक साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि चाइना की तरफ से जो डंपिंग होती है उस पर, हाँ, चाइनीज जो इलेक्ट्रिकल स्टील है उस पर सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है। क्या इनडायरेक्टली आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है इससे? हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो भी हम बना रहे हैं जी। वो हम भारत में भी सेल करते हैं, हम विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तक हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा है कि कोई किसी देश से बहुत अधिक आयात हो रहा है और उसके कारण हमको कोई अ, बेचने में दिक्कत आ रही हो। बल्कि हमारा जो बिजनेस है इसमें हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट करके मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में माल को बना के और वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमको अभी तक किसी दूसरे देश से डंपिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और जिस तरीके का हमारा बिजनेस है उसमें वो इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि आएगा। नुकसान भी नहीं है, दोनों नहीं। जी मैं एक और बात ऐड करूँ अनिल जी, आपकी जानकारी के लिए। जी। हमारी ब्रांड जो है वो लंदन मेटल एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, अच्छा। MCX में भी रजिस्टर्ड है। तो कल को हमको, जैसे आपने बताया कि आपकी पीयर से आपकी कंपटीशन में सेल में हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो हम कभी भी माल वेयर हाउस में डाल सकते हैं। हम लोग हमेशा बहुत सारा माल सप्लाई करते हैं वेयर हाउस को। LME वेयर हाउस सिंगापुर में है और इंडिया में MCX वेयर हाउस भी है चेन्नई के अंदर में।
तो हमारा वो भी एडवांटेज है कि हमारा काफ़ी सारा माल जाता है वेयरहाउस में, उससे हमें वो भी एक ब्रांड वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है सर। ये तो अच्छी चीज़ भी है कि एलएमई पर इस तरह का रिकग्निशन है आपकी कंपनी का। कमलेश जैन साहब, मयंक पारेख साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में जानकारी देने के लिए और आगे के प्लान्स बताने के लिए। आपका आईपीओ खुला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आपकी ये पारी की जो शुरुआत होने जा रही है बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत वेल्थ बनाने वाली हो आपके लिए भी और आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। आभार। थैंक यू।